नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी इंडियन नेवी की एक किलो क्लास की सबमरीन रिटायर होने वाली है इसी साल ही। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की सिंधु ध्वज किलो क्लास सबमरीन के बारे में, जो इसी साल डीकमीशन की जाएगी। और अभी दोस्तों इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से पेंडिंग है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा। इसके लिए बाकायदा एक डीकमीशनिंग सेरेमनी भी होनी है मुंबई के अंदर। और इस सिंधु ध्वज को हमने सोवियत यूनियन से 1987 के अंदर एक्वायर किया था, और इसकी रिटायरमेंट के साथ ही हमारे पास सबमरीन की संख्या 14 ही रह जाएगी, और हमारे पास 7 ऐसी किलो क्लास की सबमरीन है। और इससे ये किलो क्लास का नाम नेटो के द्वारा दिया जाता रहा है। ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट 877 EKM था, और दुनिया के पास अभी ऐसी 62 यूनिट है इसी सबमरीन की, जो अभी 9 देशों की नेवीज के साथ में काम कर रही हैं। और इंडिया ने ऐसी 8 सबमरीन एक्वायर की थी 1986 से 1991 के बीच में। और उसके बाद 2 ऐसी और सबमरीन एक्वायर की गई थी इंडिया के द्वारा 1998 से 2000 के बीच में रशियन फेडरेशन से। और ये पहली ऐसी सबमरीन थी इंडियन नेवी के पास में जो एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को फायर कर सकती थी सरफेस के नीचे से ही, यानी पानी की गहराई के अंदर से ही। और इससे इंडियन नेवी को एक बहुत ही बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर क्षमता हासिल हुई थी। और दोस्तों इसकी एक यूनिट INS सिंधु रक्षक 2013 के अंदर एक्सीडेंट हो गई थी, यानी डिस्ट्रॉय हो गई थी उसके अंदर। और दूसरी जिसका नाम सिंधुवीर था, हमने लास्ट ईयर ही म्यांमार नेवी को ट्रांसफर कर दी है। और अभी इन किलो क्लास की सबमरीन को हम स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से रिप्लेस कर रहे हैं, जो मैजागन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई के अंदर बनाई जा रही है। और 3 कलवरी क्लास की सबमरीन को हमने अभी तक इंडक्ट कर लिया है। तीसरी जो INS करंज के नाम से जानी जाती है, ये मुंबई में 11 मार्च को ही हमने कमीशन की थी। और ऐसी ही 3 और सबमरीन INS वेला, वगीर और वगशीर को 2023 तक हमने नेवी में शामिल करना है। और दोस्तों आपको हमारे लक्ष्य के बारे में बताएं तो हमें 24 कन्वेंशनल सबमरीन की रिक्वायरमेंट है। और 1995 में ये कम से कम 20 हमारे पास ऐसी सबमरीन थी, लेकिन जिस तरह से ये रिटायर होती रही और एक्विजिशन नहीं हुई, तो इनकी संख्या कम होती जा रही है। और जिस तरह से अभी चाइना का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में हमारे पास सबमरीन की संख्या भी कम है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि मैजागन डॉक लिमिटेड जो स्कॉर्पियन सबमरीन को बना रहा है, इसने ऑफर दिया है कि 3 और सबमरीन को यह बना देगा मुंबई यार्ड के अंदर ही, लेकिन नेवी की तरफ से इसे फेवर नहीं मिला। और साथ ही किलो क्लास बनाने वाली रशिया की रोसोबोर्न एक्सपोर्ट ने भी प्रोजेक्ट 636 के तहत इंप्रूव्ड किलो क्लास की 6 सबमरीन हमें देने की पेशकश की है। और कहा है कि पहली सबमरीन हम 5 सालों के अंदर आपको दे देंगे, और बाकी की 5 पूरे डिकेड के अंदर दे देंगे, यानी 10 सालों के अंदर हमें 6 सबमरीन मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों इंडिया चाहता है कि वह प्रोजेक्ट 75 के तहत ही 6 और सबमरीन इंडियन पार्टनर के द्वारा बनवाए, यानी कि इंडियन पार्टनर किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में बनाएगा, ताकि इंडिया को एक्चुअल में सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी मिल सके। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि प्रोजेक्ट 75 एक्चुअल में 2 दशक पहले सोचा गया था, और अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। और इसके अंदर बार बार डिले होती रही है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती रही हैं। और अभी भी अगर ये फाइनल होता है तो कम से कम 8 साल लग जाएंगे इन सबमरीन्स को डिलीवर करने में। और इसी दौरान हमने 3 किलो क्लास की सबमरीन्स को एक सेकंड मीडियम रीफिट भी दिया है रशियन शिपयार्ड के अंदर। और अभी 4थी सबमरीन भी इसी साल वहां के लिए रवाना होगी। सबमरीन के लिए जो पहला रीफिट होता है, ये 30 सालों के अंदर एक बार किया जाता है, और अभी 40 सालों के अंदर दूसरा रीफिट हम इसे देने जा रहे हैं। और एक सबमरीन को रीफिट करने में, यानी कि दोस्तों इसे दोबारा से एक तरह से नया करने में कम से कम 1400 करोड़ रुपए का खर्च आता है। और 5 साल पहले ही हमने इसकी शुरुआत की है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इंडिया अब कई चीजें करने जा रहा है। वह न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी बनाने के बारे में सोच रहा है। 3 ऐसी सबमरीन शुरुआत में और 3 उसके बाद में और आने का विचार है। इसके अलावा जो हमारे पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है अरिहंत और अरिघात, इसके अलावा भी आगे 2 और सबमरीन बनाई जा रही हैं। और किसी भी समय फ्रांस के साथ में एक सुपर कलवरी भी कहा जा रहा है, जिसे सबमरीन बनाने के लिए भी बातचीत हो सकती है। तो दोस्तों आने वाले समय में हमारे पास सारी सबमरीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।